अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग रीडिंग टेक्निक्स को देख रहे थे। हम लोग रीडिंग टेक्निक्स को सीख रहे थे कि कौन कौन सी मेजर रीडिंग टेक्निक्स होती हैं। कल हमने डिस्कस किया था स्किमिंग को, कि स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी शय का सरसरी मुताला करना, जिसकी मदद से हम किसी भी लिखी हुई शय का सरसरी जायजा लेते हैं, उसको स्किमिंग कहते हैं। जबकि स्कैनिंग स्कैनिंग पहले आप लोगों को जो मैंने लेक्चर दी है स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का, उसके अंदर मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि स्कैनिंग होती क्या है। स्कैनिंग के बारे में हमने बात की थी कि वो स्पेसिफिक नॉलेज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड करता है, किसी भी शय के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेन करना और स्पेसिफिक पैराग्राफ से हम उसको स्कैनिंग कहते हैं। यानी कि बगौर मुताला करना या बगौर मुताले की मदद से हम किसी भी मौजू या शय के बारे में कुछ दरियाफ्त करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ज़्यादातर किसी भी तहरीर शुदा शय को मुकम्मल नहीं पढ़ते। है ऐसा कि नहीं है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ज़्यादातर किसी भी तहरीर शुदा शय को मुकम्मल नहीं पढ़ते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, हम इसका बगौर मुताला करते हैं, उसकी मखसूस किस्म की जो मालूमात होती हैं हम उसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम हेडलाइंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, हम लोग डिटेल के अंदर नहीं जा रहे होते। नीचे लिखा होता है कि इसका अगला हिस्सा फलां बकिया, इसका जो बकिया हिस्सा है वो फलां सफ़े पे फलां जो सेल है उसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसके अंदर अगर पढ़ना होता है तो सिर्फ उसी को जाके देखते हैं, उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ों को नहीं देखते। यानी कि हम लोग स्पेसिफिक चीज़ को अगर पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग उसको स्कैनिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं डिक्शनरी की, डिक्शनरी आप सब लोगों ने इस्तेमाल की होगी, आप लोग सारे माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ के आए हुए हैं, तो ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आप लोगों ने डिक्शनरी का इस्तेमाल किया होगा। आने वाले वक्तों में आप लोगों ने लिटरेरी थेरीज और लिटरेरी टर्म्स स्टडी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी जो थेरीज हैं उनको देखने के लिए भी आप लोगों को डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी थेरी की डिक्शनरी है, जो कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा मेंशन भी कर चुका हूँ। जे एकर्डन की जो बुक है वो आप लोग परचेज कर लें। उसके अंदर सारी लिटरेचर के रेलिवेंट लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी थेरीज उसके अंदर मौजूद हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड देता हूं कि आप मुझे ट्रेजेडी, एक लफ्ज है, इसको आप मुझे डिक्शनरी के अंदर ढूंढ के दें, आप लोग ए बी सी डी इस तरह एक एक को देखते हुए पढ़ते हुए नहीं जाएंगे ट्रेजेडी तक। आप सिंपल अपने डिक्शनरी को खोलेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि टी वाली जो वर्ड्स हैं, टी वाले जो वर्ड्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, उस टी वाले वर्ड्स को देखेंगे। टी के बाद आप ए बी सी जो आगे दूसरा उसका लेटर है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, आप टी से आर के ऊपर जाएंगे। इस तरीके से आप लोग ट्रेजेडी को ढूंढ लेंगे। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब आप लोग गेन करते हैं तो इसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं, इसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, कॉमन लाइफ एग्जांपल है, एक कॉमन एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि आप गए हैं अड्डे के ऊपर, आप गए हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, आपने जिस ट्रेन के अंदर सफ़र करना है आप सिर्फ उसी स्पेसिफिक ट्रेन का चार्ट के ऊपर टाइम देखते हैं। आपने 11 बजे वाली ट्रेन पे जाना है तो 11 बजे वाली टाइम का ही देखेंगे कि वो कहाँ पे पहुंची है। वहाँ पे आजकल तो जदीद सिस्टम है,
पता चल जाता है कि कितने स्टेशन दूर है, कितने टाइम तक आएगी गाड़ी। तो वहाँ पे उस चार्ट को जाके हम देख रहे होते हैं। या गाड़ी के टाइम का नहीं पता, आप किसी न्यू स्टेशन के ऊपर गए, किसी नए अड्डे के ऊपर गए, तो आप जाके सबसे पहले चार्ट देखते हैं कि मेरे इलाके में कौन सी गाड़ी इस वक्त जाएगी, चाहे वो आप बाय एयर जा रहे हो, बाय रोड जा रहे हो, बाय ट्रेन, बाय ट्रैक जा रहे हो, तो वहाँ भी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। इसके बाद टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर जाते हैं सीधा ही। इस टॉपिक के अंदर मजीद ऐसा कुछ है नहीं। तो एडवांटेजेस ऑफ स्कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात जो है कि इट सेव्स टाइम, आपका वक्त बचाता है। आपको वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो आपको दरकार होती है। सबसे मेजर एडवांटेज है स्कैनिंग का। दूसरा एडवांटेज जो है वो है कि वी गेट द रेलिवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक थिंग विदाउट रीडिंग द होल लिटरेचर। लिटरेचर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि एनी पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड लिटरेचर। कोई भी चीज़ है लिखी हुई है, चाहे वो छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, वो चीज़ लिटरेचर का हिस्सा है। लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो दूसरा जो एडवांटेज है स्कैनिंग का कि वी गेट द रेलिवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो रेलिवेंट होती है और जो नेसेसरी होती है, जो ज़रूरी होती है, जो हमारे काम की होती है, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। बगैर एक पूरे पैराग्राफ को, पूरे लेसन को पढ़ने से हम सिर्फ उसको, उस मेन चीज़ को देख लेते हैं, तो इसको स्कैनिंग कहते हैं। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ जो है, तीसरा एडवांटेज जो है, वी सेपरेट द रेलिवेंट मटेरियल फ्रॉम द इररेलिवेंट विद इन नो टाइम। वो चीज़ें जो आपके काम की हैं, जो आपकी ज़रूरत की हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी ज़रूरत की है, आप उसको अलग कर देते हैं। जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आप उसको अलग कर देते हैं। तो वो मटेरियल, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके रेलिवेंट है उसको अलग करना, और जो आपके रेलिवेंट नहीं है उसको अलग करना आप आराम सुकून से कर लेते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा वक्त भी दरकार नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्कूल के एडमिशन्स हैं, कॉलेज के एडमिशन्स हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हैं। ऊपर एक बॉक्स मेंशन होता है कि मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो अपने अपने बॉक्स के अंदर क्लिक करें। जब वो होगा, वो बॉक्स होगा जिसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग मेंशन है, तो आप जब क्लिक करेंगे तो तभी हम लोग उस डाटा को अलग अलग कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसको, आपने मेल और फीमेल के फॉर्म्स को अलग करना है तो आप सीधा मेल और फीमेल वाले में जाएंगे, नाम को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि डिफरेंट नाम ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट दोनों जेंडर्स के सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नवीद नाम है, फॉर एग्जांपल फिरदौस नाम है, फॉर एग्जांपल शम्मा नाम है। तो ये ऐसे नाम हैं जो कि मेल के भी हैं, फीमेल के भी हैं। तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हम सीधा मेल और फीमेल के बॉक्स में जाएंगे, उसके ऊपर जहाँ पे क्लिक हुई है उन फॉर्म्स को अलग कर देंगे। तो ये क्या है कि स्कैनिंग है। इसके बाद फोर्थ वन, वी फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड while we are searching the relevant material. We are not sidetracked from the main point. तो हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, हम आराम और सुकून महसूस करते हैं, थकावट महसूस नहीं करते, जिसको फटीग्ड कहा जाता है, फटीग्ड महसूस नहीं करते। हमें अपने रेलिवेंट मटेरियल को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और हम उस मेन पॉइंट से हटते नहीं हैं, हम उस मेन पॉइंट से हटते नहीं हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये स्कैनिंग है। तो कोई भी, आप लोगों ने देखा होगा, कारी हजरात होते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने छोटी छोटी एक स्पॉट्स बना रखे होते हैं, एक ऐसी निशानियां लगा के रखते हैं वो, जिसके ऊपर वहाँ से वहाँ पे उस रकू को ख़त्म किया, दूसरे रकू को ख़त्म किया, तो उन्होंने निशानियां लगाई होती हैं कि अगर मैं फ़लाँ निशानी से पढ़ूंगा तो ये फ़लाँ होगा, फ़लाँ निशानी से पढ़ूंगा, वो उनकी माइंड में बिठाने के लिए। तो ये भी क्या है कि स्कैनिंग है। अगर कोई भी अच्छा कारी है, वो समझता है कि वो एक अच्छा कारी बन सकता है, तो उसको अपने हाफजे को
समझने की कुव्वत में इजाफे के लिए, अपनी यादाश्त को बेहतर करने के लिए स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्किमिंग है और स्कैनिंग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग आपको कल बता दी थी, स्कैनिंग आज बताती है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स के ज़रिए, इनबॉक्स के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।